भगवान शंकर कहने लगे, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि वही कहने तिन गम पुराण आगम जासु कीरति गावही सोई नाम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय मायादनि अवतरहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि वही कहने तिन गम पुराण आगम जासु कीरति गावही सोई नाम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायादनि अवतरहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अवतरहु अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि अवतरहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि निज तंत्र निज रघुकुल मणि नित रघुकुल मणि लाग न उरोपदेश जदपि कहे शिव बार बहु बोले बिहसि महेश बहरि माया बलु जानी। भगवान शंकर ने बार बार समझाया। एक बात आपसे निवेदन करें, समझाना तभी तक चाहिए जब तक सामने वाला समझना चाहे, और जब समझने वाला अपने को आपसे ज्यादा समझदार मानने लगे तो समझाने से फिर कोई लाभ नहीं होता है। जगाया उसी को जाता है जो सोया हुआ हो, जो मक्कर करके लेटा हो उसको आप कैसे जगाएंगे। ज्ञान उसी को दिया जा सकता है जो समझना चाहे, और जो अपने को आपसे ज्यादा ज्ञानी माने उसको आप कैसे समझाएंगे बताइए। उसके सामने तो मूर्ख मिले तो चुप हुई रहिए, ज्यादा कोई मूर्ख मिल जाए तो उसके सामने मौन हो जाओ, क्योंकि वहां पर आप वार्तालाप करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम का समझाने वाला समझने वाला समझना चाहे तभी तक समझाना चाहिए, और जो समझने वाला अपने को ज्यादा समझदार मानने लगे तो मौन हो जाना चाहिए। और तीन लोगों को समझाना बड़ा कठिन होता है। आप चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो जाएं, आप अपने पड़ोसी को कभी नहीं समझा सकते, चाहे जितने बड़े विद्वान हो जाएं, पड़ोसियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। और दूसरे जो तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, जितने रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को कोई नहीं समझा सकता है। आपके ज्ञान का प्रभाव रिश्तेदारों पर जरा भी नहीं पड़ेगा। और तीसरा धर्म पत्नी जी, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आप दुनिया में चाहे जितने विख्यात हो, चाहे जितनी अच्छी कथा सुनाते हो, लेकिन धर्म पत्नी जी के सामने कथा सुनाने लगेंगे तो धर्म पत्नी जी कह सुनते हो शांत बैठो, मुझे पता है तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। और एक बार पत्नी जी ने घुड़की लगा दी ना तो आदमी शांत होकर बैठ जाता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आदमी और किसी से डरे चाहे न डरे, लेकिन घर में धर्म पत्नी जी से तो डरता ही है, और डरना भी चाहिए। अगर समय से रोटी चाहिए तो डरना चाहिए, नहीं तो राम नाम सत्य भोजन का भोजन बंद हो जाएगा। तीनों को समझाना बड़ा कठिन होता है। ये आपकी और हमारी समस्या नहीं है, ये समस्या भगवान शंकर की भी है। भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि कहेउ शिव बार बहु, एक दो बार नहीं बहुत बार कहा, लाग न उर उपदेश कछु। माता सती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मां सती ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता ये भगवान है। भगवान शंकर कहने लगे, देवी अगर विश्वास नहीं है तो जाकर के परीक्षा ले लो। और भगवान शंकर कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो
जो तुम रे मन अति संदेह हो, तो तिन जाई परीक्षा ले हो, तो तिन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हव मोहि पाही, जब लगी आई हो मोहि पाही, जब लगी तुम आई हव मोहि पाही, जब लगी तुम ऐ हो मोहि पाही, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, सती जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। भगवान शंकर ने कहा देखो, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो जाकर के परीक्षा ले लो, मैं यहीं पर तब तक बैठूंगा। तब लगी बैठ आहूँ बट छाही। देखो, भगवान शंकर जब भी बैठते हैं तो बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। बट क्या है? का बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट माने विश्व, वैसे ही पति के प्रति हमारा प्रेम सदा सर्वदा बना रहे, वैसे ही पति के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास सदा सर्वदा बना रहे, इसलिए बट सावित्री का पूजन किया जाता है। भगवान शंकर ने कहा कि तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, आप जाकर के परीक्षा लो, लेकिन देवी विचार करना, विचार करके काम करना। माता सती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। परीक्षा ले कैसे? सती ने बार बार विचार किया, पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप। माता सती ने बार बार विचार किया और विचार करके सीता का स्वरूप बना लिया। विचार किया, लेकिन जो नहीं करना चाहिए था वह काम किया, और जिस रास्ते से राम जी जा रहे थे उसी रास्ते पर आगे आगे चल पड़ी। और मैं कथाओं में कहता हूं, किसी का रूप बना लेना बड़ा सरल है, उसके जैसा बन जाने में बहुत समय लगता है। अच्छा, डॉक्टर का रूप बनाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर बनने में समय लगता है कि नहीं लगता है? डॉक्टर का रूप बनाने में ज्यादा समय थोड़े लगता है। आप बाजार जाएं, एक आला ले आइए, सफेद कोट ले आइए, पहन के डॉक्टर साहब बन जाइए। लेकिन किसी का ऑपरेशन कर देंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा उसका। ऑपरेशन करने के लिए वेश की नहीं, ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जब आप MBBS कर लेंगे तब आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, और तब आप अच्छे सफल डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं तो जिसका ऑपरेशन करेंगे उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। एक बार एक डॉक्टर साहब पहली बार ऑपरेशन करने आए तो अपने हाथ में माला लेकर के आए। मरीज ने देखा, रोगी ने देखा डॉक्टर साहब के हाथ में माला, तो उसने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब ये माला किसके लिए लाए हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, देखो मैं पहली बार ऑपरेशन करने आया हूं, अगर ऑपरेशन सफल हो गया तो ये माला तुम हमको पहनाना, और अगर असफल हो गया तो तुमको पहना करके हम भेज देंगे। माला भी बड़ी विचित्र चीज है। कहा अगर सफल हो गया तो तुम हमें पहना देना, और ऑपरेशन असफल हो जाएगा तो तुम वैसे ही राम नाम सत्य हो जाएगा, मैं तुमको पहना के विदा कर दूंगा। तो किसी का रूप बना लेना बड़ा सरल है, उसके जैसा बनने में समय लगता है। वकील का वेश बना लेना सरल है,
वकील बनने में समय लगता है, महात्मा का वेश बना लेना बड़ा सरल है, लेकिन महात्मा बनने में पूरा जीवन लग जाता है। उसी तरह से माता सती ने सीता का रूप तो बना लिया, लेकिन सीता के जैसे आचरण कहां से लाए। जब सती जी चली हैं तो कैसे का आगे हुई चली पंथ ते ही जई आवत नरभूप। सती जी आगे आगे चली और सीता जी जब चलती हैं तो कैसे चलती हैं पता है? कभी भी भगवान श्री राम से आगे सीता जी नहीं चली है। आगे राम लखन बन पाछे, आगे लखन बन पाछे, मुनिवर वेश विराजत कांचे। मुनिवर वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, उभय बीच सिय सोहत कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम लखन बन पाछे। राम जी आगे चलते हैं, लक्ष्मण भैया पीछे चलते हैं, बीच में सीता माता चलती हैं और माता सीता कभी भी राम के पद चिन्हों पर अपने पैर नहीं रखती। ये विशेषता है। क्या मर्यादा रही होगी? पति का जहां पैर पड़ा है वहां हमारा पैर न पड़ जाए, ये मर्यादा हमारे यहाँ थी। पति का नाम लेने में लज्जा आती थी, माताएं बहनें पति का नाम नहीं लेती थी। ये पहले का समय था। आजकल तो ऐसे नाम बुलाया जाता है जैसे किसी नौकर को बुलाया जा रहा हो। एक घर में मैं था तो एक महिला अपने पति को बुला रही थी, मैं समझ नहीं पाया। आवाज लगा रही थी, अरे मनीष सुनो हमारी बात। मुझे लगा ये घर का कोई नौकर होगा, इसको ऐसे बुलाया जा रहा है। आश्चर्य तो तब हुआ, मैंने पूछा कि आपका ये नौकर बड़ा अच्छा है, बड़ा सेवा भावी है। कहा महाराज आप नहीं समझ पाए क्या? मैंने कहा क्या? कहा हमारे नौकर नहीं, हमारे पति देवता है। हमने कहा नाम तो आप ऐसे बुला रहे हो जैसे किसी नौकर को बुलाया जाता है। और आश्चर्य तो तब हुआ जब कहा अरे मनीष मेरा चप्पल जाकर के बाजार से ले आओ। अब मनीष जी चप्पल लेकर के हाथ में आ रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य लगा। ये कलिकाल सामने देखने के लिए हम जिंदा हैं, इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा? कितनी मर्यादा थी।